तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, क्योंकि हम यहाँ पे लाए हैं बेसिक टू एडवांस के सीरीज लेकर के आए हुए हैं विथ AI LTP कैलकुलेटर के साथ लेकर के आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि LTP कैलकुलेटर क्या है, मार्केट क्या है, LTP कैलकुलेटर और मार्केट का कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, इसमें AI का यूज कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बेसिक टॉपिक की। और ये सीरीज अगर आप देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम बात कर रहे हैं फिलहाल अभी बात कर रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, कंपनियां होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में आकर के लिस्टेड होती हैं, उन कंपनियों का शेयर खरीदने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए तो सेबी आती है, उसको भी हमने पिछले एपिसोड में देखा। लेकिन जब कंपनियां आती हैं, उनको जो है हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्या हम यहां बनारस में बैठे हुए हैं और कंपनी है कोलकाता की, कंपनी है साउथ की, कंपनी है कश्मीर की, कंपनी है ईस्ट इंडिया की, तो इसके लिए हम कैसे खरीदारी करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि रिलायंस के पास हम गए और बोले कि भैया अपना जो है 2 शेयर दे दीजिए, तो मैं दे दिया और लेकर के मैं अपने मोबाइल में चला या फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया। ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए कोई करने के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक चीज होगी, जिस सिस्टमेटिक चीज को हम ट्रेड भी कर पाए, साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट उसको मॉनिटर भी कर पाए, गवर्नमेंट भी उस पर नजर बना सके, ताकि गवर्नमेंट के पास डेटा भी होना चाहिए, ताकि कोई भी इलीगल मैटर हो तो गवर्नमेंट उसमें क्या कर सके, गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो सके। अब यहां पे बात करते हैं कि जो बीच का काम करता है, एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई काम है और उस काम को आप कराना चाहते हैं और काम कराने गए, वहां पे उसने बोला कि काम को कराने का मैं 10,000 रुपया लूंगा, या आपने डीएल बनवाने गए, ड्राइवरी लाइसेंस, और डीएल बनवाने के लिए गए और किसी जो है ऐसे व्यक्ति के पास गए, डायरेक्ट आरटीओ के पास आप नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट आरटीओ के पास मान लीजिए आप गए और वहां से आप बोले कि मेरा डीएल बनाना है, बोला कि 10,000 रुपये दे दो, मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन उसी बीच कोई एक ऐसा आदमी को आपको जानते हैं, उसका नाम जान गए या कोई बता दिया कि भैया उससे मिलो और फला आदमी से मिलोगे तो वो क्या करेगा, तुम्हारा 5,000 रुपए में डीएल बनवा देगा, और वो भी लीगल। तो वैसे आदमी पे पड़े हुए हैं इस इंडिया में या हर जगह पड़े हुए हैं, तो वैसे आदमी को हम बोलते हैं क्या? दलाल, यानी इंग्लिश में वर्ड है ब्रोकर। उस ब्रोकर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपना काम करवाते हैं। सेम यहां पे यही चीज है। जैसे हमको ट्रेड लेना है तो ट्रेड लेने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोकर का जो है हम यूज करेंगे। हम यहां से जाकर के दिल्ली, हम जो है मुंबई जाकर के हम ट्रेड नहीं उठाएंगे, कंपनियां जाकर के मुंबई जाकर के नहीं बेचेंगी। एक ब्रोकर का पूरा पैनल होगा, उस ब्रोकर पे हम बोलेंगे ब्रोकर से कि मुझे 5 शेयर दे दो, 10 शेयर दे दो, मेरा 10 शेयर वापस ले लो, या मुझे सुबह के 10 बजे चाहिए, सुबह के 11 बजे चाहिए, दोपहर के 2 बजे चाहिए, दोपहर के 3 बजे मुझे बेचना है। सब काम करेगा कौन? वो ब्रोकर करेगा, ठीक है। वो ब्रोकर के बारे में बता दें आपको कि ब्रोकर बहुत सारे हैं इंडिया में, जैसे कि एंजल वन हो गया, फिर जीरोधा हो गया, धन हो गया, शून्य हो गया, फिर इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI हो गया, बहुत सारे हैं, अपस्टॉप्स हो गया, तो बहुत सारे हैं, आपने जो है देखा भी होगा। अब यहाँ पे पंच भी है, जीरो भी है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे अब आप किसको चूज करते हैं, ये आपके रिकमेंड, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जाकर के इसी पे करिए, आप किसी का यूज कर सकते हैं और करें तो जेन्युइन करें, जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो, वहां पे सेबी नंबर हो, और काफी जो है उसकी सर्विसेज अच्छी हो, जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम रिसॉल्व की जाती है। मैं ऐसे जो है बोलूंगा कि ऐसे ब्रोकर का आप यूज करें। ब्रोकर को बोलते हैं, उसी ब्रोकर को बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। ब्रोकर के थ्रू जो अकाउंट हम ओपन करते हैं, ब्रोकर बोलेगा कि अपनी जो है पूरी डिटेल के साथ में लेके आइए, मैं आपका एक अकाउंट ओपन करता हूं। और जो हम अकाउंट ओपन करते हैं, इस अकाउंट को हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट लाइक आपका बैंक में जैसे अकाउंट ओपन करने जाते हैं, तो आपको कुछ केवाईसी करने के लिए कुछ नेसेसरी चीजों की जरूरत होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ आपका होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, फोटो आपका चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपको चाहिए होता है। लेकिन उससे भी एक कदम यहाँ पे आगे है। इन सब चीजों की तो जरूरत होती ही होती है, खास करके पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत है, फोटो की जरूरत है, और फोटो करंट का फोटो आपको चाहिए। फिर
इसके बाद में जो जरूरी होता है वो बैंक अकाउंट अटैच करना होता है। बैंक अकाउंट अटैच करने से क्या होता है, जब भी हमको ट्रेड करना होता है तो बैंक से अटैच्ड अकाउंट से हम ब्रोकर में हम ले लेते हैं, पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और उसी पैसे से हम ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें एक लगता है ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो है प्रॉपर तरीके से आपका बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है, कैंसिल चेक लगाना होता है अगर एफएनओ में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए। कभी कभी हम बैंक स्टेटमेंट अगर वहां पे नहीं देते हैं तो हम एफएनओ में ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इस एफएनओ में ट्रेड करने के लिए आपका जो है लगता है क्या, आपका बैंक स्टेटमेंट आपका लगता है जो कि पुराना होना चाहिए और आप लेकर के उसमें लगा करके अटैच कर सकते हैं। और ये आपका 24 से 72 घंटे में लगभग किसी में 48 या 72 घंटे में ये प्रॉपर तरीके से आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। उस अकाउंट को आप जब ओपन करते हैं तो उसमें जो होता है बहुत सारी चीजें हैं, आप उसमें एफएनओ में ट्रेड करिए चाहे इंट्राडे में करिए, इन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। अब जा करके अब वहां पे ट्रेड करेंगे। एक बात बताइए, जो आपने ब्रोकर के थ्रू जो आप डीएल बनवाने गए थे, मैंने आपसे पहले बताया था कि डीएल बनवाने गए, तो डीएल बनवाने के लिए जब गए वहां पे तो 5,000 रुपए जो है 5,000 रुपए में वो डीएल बना रहा था। तो उसका जो है ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई कीड़ा काट रहा था कि चलो भैया हम खाली हैं तो जाकर के हम डीएल बनवा देते हैं, नहीं, उसको बदले में क्या मिलेगा, उसको बदले में पैसा मिलेगा। उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज बोलते हैं। यानी डीमैट अकाउंट जहां पे भी अकाउंट ओपन करते हैं उस ब्रोकर को हम जो हमसे चार्ज लेता है ट्रेडिंग के बदले में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोकरेज बोलते हैं। और वो ब्रोकरेज लेकर के क्या करता है कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी को, हमारी ट्रेडिंग के फॉर्मेट को कंप्लीट करता है। तो ये होता है हमारा जो है ये हमारा होता है डीमैट अकाउंट का प्रोस्पेक्टस होता है। अब आपके पास डीमैट अकाउंट भी हो गया। अब डीमैट अकाउंट हो गया तो मान लीजिए आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड करने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ट्रेड करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कि आप जो है एक जो है आप एक पर्सन है और आपके दोस्त हैं, आप एक पर्सन है, आप जो है मान लीजिए कोई भी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और नहीं हुए, सिलेक्ट नहीं हुए। सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू और उसको समझिएगा। और आप क्या करना चाहते हैं, वहीं आपका एक फ्रेंड है जो कि क्या करता है कि सब्जियों को लाता है मंडी से और लोकल लोगों को बेच करके पैसा बहुत सारा कमाता है, बहुत सारा पैसा कमाता है। ठीक है, आपने देखा कि भाई मेरा तो सरकारी सिलेक्शन कहीं हो नहीं पाया, प्राइवेट में जा रहे हैं तो फिर वहां पे इंटरव्यू में मैं छट जा रहा हूं, या जैसे भी मुझे भी ये पैसा तो अच्छा कमा रहा है, प्रॉपर तरीके से अपना घर भी बना लिया, गाड़ी भी रख लिया, इसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अब मैं क्या करूं कि इसका बिजनेस जो सब्जी वाला है, इसी सब्जी वाले बिजनेस को मैं भी स्टार्ट कर देता हूं और मैं भी क्या हो जाता हूं, मैं भी जो है इसी की तरह इसी के रेंज में आ जाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पे दो चीजें होती हैं। अब वो गया, पहली बात तो उसने अपने दोस्त से बताया नहीं, क्योंकि सोचा कि मैं अपने दोस्त को बताऊंगा तो बोलेगा कि मेरा कंपटीटर मार्केट में आ रहा है। उसने कुछ नहीं बताया और गया, उसका दोस्त लेकर आता था पिकअप में सब्जी, पिकअप जो लोडिंग वाली गाड़ी होती है। इसने क्या किया कि बस लेकर के चला गया सब्जी लाने के लिए, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है। फिर इसका दोस्त जो है सुबह में मंडी से सब्जी उठाता था, एकदम ताजा ताजा फ्रेश। इसने क्या किया कि शाम को जाकर के सब्जी उठाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके दोस्त जो थे उसके दोस्त जो है एक ही बार बल्क में सामान लेते थे, ये फुटकर में दुकान जाकर के थोड़ी सब्जी लेता था, थोड़ा सा टमाटर यहां से, थोड़ा सा टमाटर वहां, थोड़ा सा वहां से, बोलता था कि अच्छा कई क्वालिटी का रहेगा। फिर इसके बाद में इसके दोस्त जो हैं वो जो सब्जी होता था उस सब्जी को ला करके सेम डे में और ला करके एक अच्छे समय पे लोगों के बीच में पब्लिकली बेचते थे। ये क्या करता था कि उसको ला करके पहले रखता था, फिर इसके बाद में जब ये होता था इस आराम करता था, फिर जाकर के इसको बेचता था। ठीक है, अब बताइए मुझे कि किसको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किसको होगा? इसको तो सिंपल सी बात है कि जो ये है व्यक्ति, इसको तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि इसने प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं सीखा। इसने तो ये सीखा कि हमको ये बिजनेस करना है, लेकिन इसने ये नहीं सीखा कि इसको करने के लिए किन किन बारीकी चीजों का हमको ध्यान रखना है। ये बारीकी चीजों को नहीं देखा और इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो है
सब्जी बेचना स्टार्ट किया, तो क्या कभी भी ये जो है प्रॉफिटेबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आते हैं और उसी सब्जी वाले की तरह हैं, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, और आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार या आपके दूर के कोई है वो ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं और आप सोच करके ये आ रहे हैं कि मेरा नॉलेज है, मैं उस नॉलेज से पैसा कमा लूंगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। करेक्ट टाइम क्या होगा खरीदने का, करेक्ट टाइम बेचने का क्या होगा, कौन से सेगमेंट इस समय खरीदने में बेहतर है, कब हमें जो है इसको बेच करके और कितने देर के लिए होल्ड करना है, हमारा कब यहां पे बॉटम होगा, बॉटम से खरीदारी करनी है, कब टॉप होगा कि हम इसको बेचें, बेचते समय हम पोजीशन को कैसे सेटअप करें, इन सब सारी चीजों को सीखना होगा आपको। और सीखने के लिए ही तो ये एपिसोड हमारा चल रहा है, ये सीरीज हमारा चल रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए। और अगले वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं एक जबरदस्त आपके लिए टॉपिक। वो जबरदस्त टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक ऐसा है कि जिसको सीखने में, समझने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं, 3, 4, 5, 6 महीने लग जाते हैं। जनरली मुझे भी लगे थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, कैसे होता है, खोजने पे भी जल्दी नहीं मिलता था। उन चीजों को मैं एक चीजों को देखिए, मैं ट्रेडिंग जब करना स्टार्ट किया या मैं सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे किन किन चीजों की कमी महसूस हुई और कौन कौन से चीज मुझे बहुत देर तक मिले, बहुत देर तक मैं खोजा, तब जाकर के उसका जेन्युइन मतलब समझ में आया। मैं उस चीज को फील करके ये सीरीज आपके लिए लेकर के आया हूं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि वो क्या है जिसको फील करने में, आपको समझने में लगभग समय बहुत लग जाते हैं, फिर भी बहुत देर के बाद भी समझ में उतना अच्छे से नहीं आता है उस चीज के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।